अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर वीडियो टू मैथ लैब। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इससे पहली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आइकॉन टैब में जो है उसका लिंक दे रहा हूँ, तो जल्द से जल्द जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन के रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, अगर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर कोई इशू आता है तो काइंडली स्टूडेंट्स हमारी जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर जाके देखें, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। उसके अंदर बेटा मैंने इन सब प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन की थी कि हमने इसको कैसे कैसे जो है वो वॉच आउट करके ऑब्जर्व करके हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो यूज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाता है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है हमारे पास कैसे पता चलेगा, अगर बच्चे हमारे पास जो है ना तीन वैल्यूज हैं और वो ऐड हो रही हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास या मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऑब्वियस बात है जिसके अंदर तीन वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे इसका आंसर मैं सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to with respect to addition। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बहुत इजी था क्योंकि ये तीनों प्लस हो रहे हैं आपस में, तो ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। नेक्स्ट वाला देखें बेटा, अगर हमारे पास दो वैल्यूज इंक्लूड हैं, ठीक है, वो ऐड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो ऑब्वियसली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो सेकंड वाले का आंसर बच्चे हो जाएगा मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाली हमारे पास जो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चे अगर देखें हमारे पास लिखा हुआ है 3 और उसके अंदर से -3 कर रहे हैं और आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो -3 है ये इसका इस नंबर का क्या है, इनवर्स है। ये क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो बेटा अगर तो ये प्लस माइनस करके 0 आ रहा है तो ये एडिटिव इनवर्स है, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो बच्चे ये प्लस माइनस करके 0 आ रहा है तो ये मेरे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो इधर मैं लिख देता हूं बच्चे एडिटिव इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास आ रहा है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, अगर तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर हमारे पास हो रहा है ऐड, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तीनों नंबरों पे जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो लग रही है, मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन की भी। तो इस केस में बच्चे जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर तो नंबर बच्चे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि इधर a जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर राइट साइड पे लिखा हुआ है तो बच्चे ये हमारे पास होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बाहर मल्टीप्लाई है, अंदर क्या है, प्लस। तो बाहर अगर मल्टीप्लाई है और अंदर बच्चे प्लस है तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और अगर बाहर प्लस होता और अंदर मल्टीप्लाई होता तो हम क्या लिखते, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी जो है हमने जो पहले आपको बताया, तो ये मैं इधर लिखूंगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ
मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई इधर लिख रहा हूं बच्चे मैं, और इधर ओवर लिख रहा हूं, ओवर, और इधर बच्चे मैं लिख दूंगा एडिशन। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन पे है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको इस वाले पार्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। कोई भी ऐसा नंबर, उसके अंदर मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि आंसर वही नंबर आ जाए। जैसा कि मैं 1 में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि आंसर 1 ही आ जाए, तो बेटा वो मेरे पास कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियसली 0। ठीक है, तो बच्चे इधर अगर मैं 0 लिखता हूँ और इधर वो नंबर आके वही नंबर आ जाता है मेरे पास, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी मेरे पास। तो इधर मैं लिख देता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। बच्चे मेरे पास एक नंबर है कोई भी 100, जस्ट सपोज मैं उसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 100 ही आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर मेरे पास होगा 1। जैसे कि ऐड करके जो है आंसर वही आया था, तो हमने उसे क्या नाम दिया था, एडिटिव आइडेंटिटी का। अब मल्टीप्लाई करके अगर आंसर वही आ रहा है तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का। बिल्कुल सही बेटे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो है थोड़ा सा थिंक करने का चांस दूंगा कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ये ऊपर में से ही कोई प्रॉपर्टी लग रही है जी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। आई अगेन गिव यू 2 minutes to recognize that type of question, in which category or in which property this question falls. Obviously you are right that this is two numbers and they are multiplying, so it will be obviously commutative property। ये बेटा हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है तो डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग अस। आई एम गिविंग यू 2 minutes to note out this question, then we will inshallah start our question number 5। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। Students, moving to the question number 5, this is also name the property used in the following, but this case or this question involves the inequalities। बेटा मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 1 का, तो उसके अंदर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी या आपको कोई अंडरस्टैंडिंग इशू आ रहा है, तो बेटा आप लोग ये आइकॉन टैब के अंदर जाके, मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, तो आप लोग इनइक्वालिटीज के रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख सकते हैं मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is greater than 2। बेटे अगर यहाँ पे आप देखें तो -3 के अंदर बेटा प्लस क्या हो रहा है, 3। ठीक है, और -1 में भी क्या प्लस हो रहा है, 3। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
additive property of inequalities. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देखें ऑब्वियसली a लेस देन b, तो ओवर में 1 है, आगे जाके ये रेसिप्रोकल हो गया, उसका उल्ट हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, जब भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर ऐड हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। तो यू कैन सी हियर के हमारे पास बेटा क्वेश्चन में सी से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। सी से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो बेटा इसको मैं क्या नाम दूंगा? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें बेटा, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? सी के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। तो आप सेम एज इट इज ऊपर वाला आंसर इधर मेंशन कर दें। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे? a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं? 1 2 3। 3 को हम ट्राई कहते हैं। 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। टोमी प्रॉपर्टी। Okay, dear students, that's all about our question number 5. If you understood that question, so please support us, and I am giving you 2 minutes to note this question out. Then we will inshallah start our last part of exercise 1.1, which is the give the rational number between two numbers. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी से नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नोट कर लिया होगा और आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स, हम आज की जो है वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3, 1/4, 3 and 4, और हमारे पास है बेटा 3/5 and 4/5। सबसे पहले तो है मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दूं अगेन। वैसे मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जो एग्जांपल्स की थी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.1, लेकिन मैं दोबारा से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि बेटा मेरे पास 2 नंबर दिए गए हैं 5 एंड अदर नंबर इज 6। I have to find the rational number between these two numbers, so I will simply do 5 plus 6 11 and over 2, मैं इसको 2 पे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये स्टूडेंट सेम एज इट इज इसी केस में हम ऐसे ही मूव करेंगे और अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखें तो 1/3 एंड 1/4 के दौरान जो है हमारे पास, मैं क्या करूंगा, इधर मैं फर्स्ट की हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले कि मैं फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर रहा हूँ। और फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? 1/3 प्लस 1/4 एंड डिवाइडेड बाय 2/1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा? 3 और 4 का एलसीएम इधर कैरी कर लेता हूँ। 3 और 4 का बचे एलसीएम, 3 1 3 4 एज इट इज, 4 1 4, 3 4 12। तो बेटे ये मेरे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 का टेबल कहां तक पढ़े बेटा? 12 आता है 4 तक। ठीक है, तो 1 4 जो 3 के ऊपर न्यूमरेटर होगा हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 4 4 प्लस 4 का टेबल बचे कहां तक पढ़े? 12 आता है, 4 3 12।
तो बेटे हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके न्यूमरेटर को 3 से, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे आप देखें 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 over 12 2s are 24। दिस इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर वी गोट। तो अगर मैं जो है यहाँ पे हमारे पास 7/24 आ गया है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल के लिए या फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ गया बेटे, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सबसे पहले 1/3, यहाँ पे आ गया 1/4 और इसके दरमियान में मेरे पास आ गया 7/24। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू पाथ, हमारे पास दो पाथ हैं। यहाँ तो मैं ये वाला पाथ चूज करूं और यहाँ से मैं एक रैशनल नंबर फाइंड कर लूं, या ये वाला पाथ चूज करके यहाँ से मैं एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ। तो बेटे मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा 1/4 और 7/24 वाला। तो इधर मैं सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए बेटा हम क्या करेंगे, मैं अगेन 7/24 प्लस 1/4 करूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा किसके ऊपर, 2/1 पे। 4 और 24 का बेटे आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 4 और 24 का। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 3 2s are 6 and 2 1s are 2। तो बेटे 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24। I got the 24 LCM। मुझे बेटा 24 क्या मिल गया एलसीएम के तौर पे। तो 24 का टेबल कहां तक पढ़े, 24 आता है 1 तक, ठीक है। तो 7 1s are 7 प्लस 4 का टेबल कहां तक पढ़े, 24 आता है बेटे, ऑब्वियसली 4 6 are 24। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2। 7 + 6 बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 + 6 will be 13 and 24 2s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो 48। 13/48 is the second rational number I got between these two parts। तो यहाँ मेरे पास आ गया बेटा सेकंड रैशनल नंबर 13/48। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इसके पार्ट नंबर 1 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स 3/4। 3/4 के अंदर बचे हमारे पास क्या है, इधर मैं अगर फर्स्ट रैशनल नंबर लिखना चाहूँ तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ में मेरे पास आ जाएगा बच्चे 3 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2/1। तो बच्चे 3 + 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच विल आई गोट एज 7/2। अगर इसके रिलेटेड अब मैं एग्जांपल ड्रॉ करना चाहूँ तो रियल लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास बेटा दो नंबर थे, एक 3 था, एक मेरे पास क्या था 4 था। उसको मैंने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके एक रैशनल नंबर निकाल लिया 7/2। अगेन मेरे पास दो पाथ आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सेकंड वाला पार्ट चूज करूंगा। तो बच्चे यहाँ से मैं सेकंड रैशनल नंबर निकालूंगा। अब सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 7/2 में प्लस कर दूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और डिवाइड इसको कर दूंगा बेटा 2/1 के साथ। 2 और 1 का एलसीएम लो तो बेटा जी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 1 जा 2। अब 2 का टेबल कहां तक पढ़े, 2 आता है 1 तक। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 1 जार 7। 1 का टेबल बच्चों कहां तक पढ़े तो 2 आता है, 1 1 जा 1, 1 2 जार 2। तो इसके न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8। मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 8 + 7 is 15 ओवर 2 2 जार 4। तो बेटा मेरे पास सेकंड रैशनल नंबर जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स मूविंग टू द लास्ट पार्ट। हमारे पास क्या है इसका फर्स्ट पार्ट देखें बेटा जी आप, तो 3/5 प्लस 4/5। तो 3/5 प्लस 4/5 और बेटा इसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, सेम एज इट इज जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे थे। तो बेटे यहाँ से मैं जो है 5 एलसीएम ले लेता हूँ। तो 5 1s are 5, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई 3 1s are 3 प्लस 5 1s are 5, 4 1s are 4। आई होप सो आप इस मेथड से यूज टू हो गए होंगे। अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 3 + 4 is 7 and 5 2s are 10। दिस इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे हम सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे अपना एज इट इज। सेकंड रैशनल नंबर निकालें
तो यू हैव 2 चांसेस अगेन, यहाँ पे मैं बस नंबर्स चेंज कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैं बस नंबर्स चेंज कर रहा हूँ अपने, तो नंबर चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। here I will get as 4 over 5 and the first rational number is 7 over 10 and the second rational number we will find now. Second rational number as 7 over 10 plus 4 over 5 divided by 2 over 1। बेटे 5 और 10 का एलसीएम ले लें। 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 2 1s are 2, तो 5 2s are 10। बेटा यहाँ पे मेरे पास 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 1s are 10, तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 5 2s are 10, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 से, 4 2s are 8 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 1 over 2, तो 7 plus 8 is 15, 15 over 10 2s are 20। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 3 था 15, 5 4 था 20, तो आई विल गेट हियर 3 over 4। दिस इज आवर सेकंड रैशनल नंबर व्हिच इज 3 over 4। ओके स्टूडेंट्स आई होप सो आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे चैनल से जो है फायदा हो रहा है तो काइंडली स्टूडेंट्स डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी एंड डू शेयर विद माय फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।